दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर सिंह और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में कोई भी एंकर आए किसी भी न्यूज़ चैनल पर चिल्ला कर नहीं बताती है। कई सारे ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं जिस पर बात करना ज़रूरी होता है, जो सोसाइटी से सीधा रिलेटेड होते हैं, लेकिन उन पर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं रखता, कोई आइडिया नहीं देता, कोई सॉल्यूशन नहीं देता जिससे हमारे इंडिया का कुछ सोशल डेवलपमेंट हो पाए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इंडिया के जो सोशल इश्यूज हैं उसके बारे में मैं बराबर बात करता रहता हूं और आप सबके प्यारे प्यारे अच्छे से कमेंट्स हमको हमेशा मोटिवेट करते हैं इस काम को करने के लिए। दोस्तों हमको पता है कि वेस्टर्नाइजेशन यानी कि पश्चिमीकरण की वजह से हमारे कपड़ों में बदलाव एक नॉर्मल चीज़ है। हमने फूड भी उन्हीं का खाना स्टार्ट कर दिया। किस तरीके से हम देख सकते हैं बर्गर, पिज्ज़ा, इन सब चीज़ों का वेस्टर्नाइजेशन की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इंडिया पर। अगर हम बात करें ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन, तो सब कुछ हम उनसे सीख रहे हैं। इसके साथ म्यूजिक्स, वीडियोस सब पॉजिटिव या निगेटिव वे में हमारे पास आ रहा है। दोस्तों लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब वेस्टर्नाइजेशन की वजह से कोई निगेटिव कंटेंट जो हमारे सोसाइटी को सीधा हार्म कर रही है, नुकसान पहुँचा रही है, वो हमारे सोसाइटी में पहुँच रही है। आज हम बात करेंगे किस तरीके से जो एडल्ट साइट्स हैं इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इंडियन के टीन एजर्स पर। हमारे जो प्यारे यूथ हैं जो आगे चलकर इंडिया के लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं, उनके डेली लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इसी एडल्ट साइट की वजह से हमारी बहू, बेटियां, हमारी बहनें किस तरीके से सुरक्षित नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप ये नॉर्मल प्रॉब्लम होती जा रही है हमारे इंडिया में। NSBRC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक गणना करवाया और दोस्तों उसका रिजल्ट इतना खतरनाक है कि सुनकर शायद आपका हालत ख़राब हो जाए। अकेले अमेरिका में ही हर 5 में से 1 महिला के ऊपर कभी न कभी प्रयास किया जाता है उसका रेप करने का, और हर 10 में से 2 महिलाएं वहाँ पर पीड़ित हैं, विक्टिम हैं रेप जैसे प्रॉब्लम्स की। दोस्तों जो दूसरा डेटा वो ये कहता है कि अमेरिका में हर 9 लड़कियों में से 1 लड़की सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होती है अमेरिका में। और बात सिर्फ लड़कियों तक ही सीमित नहीं रहती, ये लड़कों पर भी आ जाता। हर 53 में से 1 लड़का कहीं ना कहीं अमेरिका में पीड़ित होता है इसी सेक्सुअल असॉल्ट का। दोस्तों इसमें सबसे दुखद बात यह है कि 34% ऐसे केसेस पाए गए हैं जहां पर जो पीड़ा देने वाले होते हैं यानी कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो फैमिली के मेम्बर्स ही होते हैं। और 10% ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें कोई बहुत ही खास रिलेटिव्स रहता है लड़का या लड़की का, जो उसको सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार बनाता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ डेटा निकलता है यूरोप में भी। यूरोप और USA आज चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ में नंबर 1 पर आ गए हैं। दोस्तों लेकिन ध्यान रहे कि ये वही कंट्रीज़ हैं, ये वही देश है, ये वही जगह हैं जो हमेशा एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनको बदनाम करती हैं कि आपके यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है, या फिर आपके यहाँ जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो सेफ़ नहीं हैं। दोस्तों अगर टॉप कंट्रीज़ की बात की जाए जहाँ पर ऑनलाइन चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें नंबर आता है नंबर 1 पे नीदरलैंड का। USA, कनाडा, फ्रांस और रसिया, ये 5 कंट्रीज़ मिलकर दुनिया में 90% होने वाले सेक्स अब्यूज़ के जिम्मेदार हैं। दोस्तों जिस तरीके से सोशल इशूज़, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, इसकी मेन वजह है एडल्ट साइट्स, जिसकी बात कोई नहीं कर रहा है। दोस्तों जो एडल्ट साइट रहते हैं इसमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीमेंस एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, एक नॉर्मल इशू हम देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ ट्रीट किया जाता है महिलाओं और छोटी लड़कियों को जैसे एनिमल की तरह। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि इन्हीं साइट्स के शिकार हो रहे हैं टीनेजर्स। टीनेजर का इंट्रेंस और साथ ही साथ इंटरेस्ट दोनों ही बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इस एडल्ट साइट्स की तरफ। दोस्तों ये तो बात हुई बस अमेरिका और यूरोप की। अब हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ रहा है। आपको पता होगा कुछ महीने पहले सरकार ने लगभग 800 से अधिक साइट्स को भारत में बैन कर दिया जो एडल्ट कंटेंट प्रोवाइड करते थे इंडिया में। इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया यूरोप और अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ द्वारा, और लोगों ने कहा कि ये शो करता है इंडिया के बैकवर्डनेस का। दोस्तों सबसे दुखद बात यह है कि इंडियंस द्वारा भी क्रिटिसाइज किया गया गवर्नमेंट के इस फैसले को, और इस चीज़ को कंपेयर किया गया। जो एडल्ट साइट्स हैं इसका कंपेरिजन हुआ किसके साथ? कामा सूत्रा जो वात्सायन की किताब है और खजुराहो के मंदिर से। दोस्तों लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि एजुकेशन और एक्सप्लॉयटेशन में फ़र्क होता है। हमारे इंडिया में डायरेक्टली बात की गई है एजुकेशन की, लेकिन ये जो साइट्स हैं सीधा बात कर रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन की। यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन शो होना एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, जिसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जो टीनेजर्स हैं उनके माइंड में यही एक्सप्लॉयटेशन भर रहा है।
एज ए स्लो पॉइजन। और इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि सोसाइटी में, जैसे हमने बात किया, चाइल्ड सेक्स अब्यूज़, इसके साथ रेप, डोमेस्टिक वायलेंस एक नॉर्मल इशू, नॉर्मल प्रॉब्लम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब हम जानते हैं कि जो एडल्ट साइट हैं इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे इंडिया में डायरेक्टली। पहली प्रॉब्लम ये हो रही है कि एडल्ट साइट जो है ये भारत में बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। लोग ऑनलाइन इन साइट्स के पीछे बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है कि इंडियंस का इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ गया है। तीसरी जो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि ये जो कंटेंट्स होते हैं इनके टाइटल्स, इन टाइटल्स में नॉर्मली आप देख सकते हैं ब्रदर सिस्टर, फादर डॉटर, फुफ्फा फुफ्फी, जीजा साली, और यही लगातार बढ़ावा दे रहा है एक्सप्लॉयटेशन का। इंडिया जैसे कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मैरिटल रेप नॉर्मल प्रॉब्लम है और यह क्राइम भी नहीं माना जाता ऐसे कंट्रीज़ में। इंडिया में आईपीसी के सेक्शन 375 के अनुसार कोई भी लड़की जिसका शादी हो गया अगर 15 साल से नीचे है और उसको फोर्स किया गया सेक्स करने के लिए, तभी यह क्राइम माना जाएगा। अगर उसकी एज 15 से प्लस है और उसका हस्बैंड उसको फोर्स करता है, तब यह क्राइम नहीं माना जाएगा। इसी वजह से इंडिया जैसे कंट्रीज़ के लिए ये जो कंटेंट्स हैं इतना ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। मैरिटल रेप के केसेस इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ एक प्रॉब्लम और है, डोमेस्टिक वायलेंस। अधिकतर महिलाओं को प्रेशराइज किया जाता है घर में रहने के लिए, जो उनके हस्बैंड कह रहे हैं, यानी कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी में नॉर्मली रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होता है, उसको फॉलो करना होता है महिलाओं को। और एक सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है कि रेप के केसेस में बढ़ोतरी, और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं ये ऑनलाइन कंटेंट्स, जो लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं ऐसे काम करने के लिए। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस बारे में। दोस्तों पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है कि गवर्नमेंट को एक कड़ी कार्रवाई करनी होगी इन साइट्स के खिलाफ, और इसके साथ अच्छा खासा सज़ा देना होगा उन लोगों को जो इंडिया में इस तरीके के कंटेंट इजीली प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर नॉर्मल सेक्स अब्यूज़ और चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ एक नॉर्मल कंटेंट सा बन कर रह गया। दूसरा काम ये हो सकता है कि कुछ लॉज हैं जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे कि सेक्शन 375 उसके अनुसार कि कोई लड़की अगर 15 से नीचे है और उसके हस्बैंड ने ज़बरदस्ती इसको फोर्स किया फिजिकल होने के लिए, तभी वो क्राइम माना जाए। लेकिन दोस्तों जब ये लॉ बनाया गया तो हमारे इंडिया में चाइल्ड मैरिज एक नॉर्मल प्रॉब्लम था, लेकिन अब क्या हो गया कि चाइल्ड मैरिज के केसेस कम हो गए। तो इस एज को हमको बढ़ा देना चाहिए, जिससे ये फ़ायदा होगा कि उन लड़कियों को भी बचाया जा सकता है इस प्रॉब्लम से जिसकी उम्र अधिक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी बात मैं हर एक वीडियो में करता हूँ वो है अवेयरनेस और एजुकेशन। परिवार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चे को अवेयर करे इस मामले में। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है उन बच्चों को, साथ ही साथ नॉर्मल लोगों को जो इस प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा अवगत नहीं है, जिनको नहीं पता कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे सोसाइटी पर। नेक्स्ट जो बढ़िया सॉल्यूशन हो सकता है ये हो सकता है कि पेरेंट्स को थोड़ा नज़र रखना होगा अपने बच्चों पर कि वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कंटेंट में क्या ढूंढ रहे हैं। और महिलाएं भी जो मैरिटल रेप जैसे प्रॉब्लम और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे प्रॉब्लम्स झेल रही हैं, वो रिकोर्स ले सकती हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 एक्ट के अनुसार। पर्सनल कुछ व्यूज़ थे और सॉल्यूशंस थे इस स्लो पॉइजन के खिलाफ। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा सॉल्यूशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मेरा थोड़ा सा लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों इसके साथ आपको ये करना है कि वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के पास, और उनको बताना है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा हमारे प्यारे इंडिया पर। ऐसे ही सोशल प्रॉब्लम और सोशल इशूज़ लेकर हम फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।